एक जमाने में एयर इंडिया से यात्रा करने पर कैबिन क्रू से अक्सर कुछ ऐसा ही सुनने को मिलता था। आज ये ख्याल आता है कि कितने लकी होंगे वो लोग जिन्हें साल्वाडोर डाली एशट्रे पेश की गई, वो भी गिफ्ट के तौर पर। साल्वाडोर डाली दुनिया के सबसे प्रसिद्ध कलाकार। इनको एयर इंडिया से एक यूनिक एशट्रे डिजाइन करने का जब प्रस्ताव मिला तो इस असाधारण लेकिन मनमौजी आर्टिस्ट की अपने खुद के आर्ट को लेकर कही एक बात कहीं ना कहीं सच साबित हुई। आइए एक्सप्लोर करते हैं डाली और महाराजा के नाम से मशहूर एयर इंडिया की इस अनोखी कहानी को। नाइनटीन 1967 में एयर इंडिया के कुछ टॉप ऑफिशियल्स न्यूयॉर्क में साल्वाडोर डाली से मिले और उन्हें कुछ ऐसा बनाने का अनुरोध किया जिसे वो एयरलाइंस के कुछ सबसे खास और चुनिंदा ग्राहकों को उपहार में एक यादगार के तौर पर दे सके। डाली ने इस काम के लिए हां कर दी और यहीं से शुरू होती है उस यूनिक एशट्रे को बनने की कहानी, जो वाकई एक मास्टरपीस था, वो भी खुद द ग्रेट साल्वाडोर डाली की तरफ से। एक सफेद ऑयस्टर के आकार की कटोरी अपने 3 पैरों पर खड़ी हुई थी और ये 3 पैर हंस की आकृति और हाथी के सर जैसे दिखते थे। अलग अलग एंगल से देखने पर हंस हाथी के सर जैसा और हाथी का सर हंस जैसा दिखता था। और अगर इसी एशट्रे को पलट कर रख दिया जाए तो हंस हाथी में बदल जाता था और हाथी का सिर हंस का रूप ले लेता था। जब एयर इंडिया ने डाली से उनकी फीस पूछी तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से अपनी कीमत बताई। डाली ने उनसे बस एक हाथी मांगा था। उन्होंने कहा, मैं उसे अपने ऑलिव के बगीचे में रखना चाहता हूं और उसकी पीठ पर जब पेड़ की टहनियों से होकर चांद की रोशनी पड़ेगी तो उसकी छाया के पैटर्न को देखना चाहता हूं। एयर इंडिया के अधिकारियों ने सोचा कि शायद डाली मजाक कर रहे हैं, लेकिन डाली अपनी इस फीस को लेकर बेहद गंभीर थे। उनके काम से परिचित लोग जानते थे कि डाली के ज्यादातर चित्रों में अक्सर हाथी की आकृति से मिलता जुलता कुछ ना कुछ पाया जाता था। आखिरकार ये सौदा पक्का हुआ और इतिहास के सबसे अनोखे भुगतान के रूप में एक 2 साल के हाथी जिसका नाम रखा गया था सुरुस को बैंगलोर से कैराकस स्पेन ले जाया गया। इस तोहफे को देखकर कैराकस के मेयर ने इस भारतीय हाथी के सम्मान में 3 दिन की छुट्टी की घोषणा की और पूरा शहर 3 दिन के जलसे में डूब गया। बाद में सुरुस के बड़ा होते ही 1971 में उसे बार्सिलोना के चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया गया। आज इन एशट्रेज का ज्यादा कुछ अता पता नहीं है और उनमें से कई शायद किसी के घरेलू संग्रह का हिस्सा बनकर रह गए हैं। हालांकि कभी कभी ऑनलाइन नीलामी की वेबसाइट्स पर उनके कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं जिनको देखकर डाली की नायाब कारीगरी और एयर इंडिया के गौरवशाली इतिहास की झलक देखने को मिलती है। और आज जब एयर इंडिया वापस टाटा ग्रुप के साथ जुड़ गया है, हम फिर से ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ये अपने गौरवशाली इतिहास की झलक दोबारा दुनिया को दिखाएगा।
निराली और एयर इंडिया की इस अनोखी कहानी को मशहूर शायर आफताब हुसैन के शब्दों में कहें तो, बदल रहे हैं जमाने के रंग, क्या क्या देख, नजर उठा कि ये दुनिया है देखने के लिए।